इंडिविजुअल एक नेता की हम बात करते हैं पूरे बिहार में, भाजपा जदयू सब ले लीजिए, पूरे बिहार में एक नेता जिसका सबसे ज़्यादा जनाधार हो। तेजस्वी डरते हैं क्या कन्हैया? नहीं, कोई किसी से नहीं डरता है, और डरने की इसमें बात ही क्या है। एक अलायंस में सब लोग बड़का हैं। बड़ा जनाधार वाला नेता कन्हैया कुमार का नेता। प्रशांत किशोर के आने से आप लोगों को डर लग कुछ रहा नहीं, प्रशांत किशोर को बिहार की जनता इस बार सबक सिखा देगी, कुछ जगह भी नहीं मिलेगा। है? एक चीज़ खबर में देख रहे बल कन्हैया को घुमाने से तेजस्वी या लालू परिवार असहज है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार महागठबंधन के नेतृत्व में भारी बहुमत से बिहार में सरकार बनेगी, और भाजपा की जदयू की इस बार विदाई होगी। बिहार की जनता मन बना लिया है। तेजस्वी जी की पहचान सिर्फ लालू जी से नहीं है, राहुल गांधी की पहचान सिर्फ जो है कांग्रेस से नहीं है। उन्होंने अपने कर्तव्य से, अपने मेहनत से जनता के बीच जगह बनाई है। बिहार में पॉलिटिकल पार्टियों में बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। चुनावी साल है, इस साल होने वाला है बिहार का सबसे बड़ा चुनाव विधानसभा का। कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की छुट्टी कर दी और उनकी जगह लाया गया है राजेश राम जी को, जो कि कुटुंबा से विधायक हैं। उनके पिताजी मंत्री भी थे कांग्रेस से। तो कांग्रेस के कद्दावर नेता राजेश राम को बना दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष। तो अब क्या होगा? एक तरफ कांग्रेस कन्हैया कुमार को घुमा रही है, तो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव असहज हो रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी एक्टिव हो गए हैं। अभी तो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में सक्रिय हो गए हैं। तो प्रशांत किशोर से कितना नुकसान होगा, कन्हैया से कितने असहज हैं तेजस्वी यादव, इन्हीं सब मसले पे बात करने के लिए जीरादेई से विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा जी, माले से, CPI-ML से। तो सर, इस बार चुनाव है, भाजपा का तो आप लोग को कहा जाता है खौफ है, और जदयू नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, उधर प्रशांत किशोर लगल हैं, इधर कन्हैया आ गए हैं। माने कौन खिचड़ी उचड़ी हो गई है? पहले इसी बताइए कि आपके अलायंस पार्टी में राजेश राम, एक दलित नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, क्या कहेंगे? आपके साथी हैं, आपके साथ विधानसभा में राजेश जी। देखिए, पार्टी का मामला है। कांग्रेस ने राजेश जी को बनाया है, हम उनको बधाई देना चाहते हैं। और अब किस उद्देश्य से लाया गया है हम समझ रहे हैं, वो पार्टी समझती है, वो उस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, उस पर हमको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। तो राजेश जी को नहीं बधाई खरीदेंगे? बिल्कुल, राजेश जी को बधाई दे रहे हैं कांग्रेस के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बनने पर। और निश्चित तौर पे कांग्रेस की अपनी कोशिश है कि बिहार के भीतर दलित चेहरा को एक सामने लाया जाए और दलितों के भीतर अपनी पैठ बनाया जाए। इस कोशिश को भी कांग्रेस ने शुरू किया है, अच्छी बात है। एक चीज़ खबर में देख रहे बल कन्हैया को घुमाने से तेजस्वी या लालू परिवार असहज है। बिल्कुल असहज नहीं है। हाँ? कोई फर्क नहीं है, कोई असहज नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं कन्हैया कुमार जी, और सभी पार्टियां अपने अपने ढंग से अपने अपने कार्यक्रम करते रहते हैं। इसलिए कांग्रेस भी अपना कार्यक्रम कर रही है। कहीं से भी तेजस्वी यादव जी या राजद या महागठबंधन में कोई कन्हैया कुमार जी के आने से कोई असर। मैंने मीडिया में ऐसा बना दिया कि कन्हैया कुमार कहाँ ना लंदन और अमेरिका के नेता हैं, कि कहाँ वैश्विक नेता है, कि उसके आने से तेजस्वी यादव को बड़ा असहज महसूस नहीं, एक ही अलायंस में हम सब लोग हैं, और हर पार्टी अपना अपना अभियान चलाती है, कार्यक्रम चलाती है। कांग्रेस पार्टी भी चला रही है। पिछले दिनों राहुल गांधी जी आए हुए थे, जो हमारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं। प्रियंका गांधी भी आई हुई थी। और फिर नहीं, ऐसा बात होता है ना कि तेजस्वी और कन्हैया एक मंच पर नहीं आते, तेजस्वी डरते हैं। माने ये जो कहता है वो कहने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ? ऐसा कुछ नहीं। माने तेजस्वी डरते हैं क्या कन्हैया? नहीं, कोई किसी से नहीं डरता है, और डरने की इसमें बात ही क्या है। एक अलायंस में सब लोग बड़का बड़ा जनाधार वाला नेता कन्हैया कुमार का नेता। जनाधार तो भाई सब पार्टी की अपनी अपनी अलग अलग जनाधार है। अच्छा, एक बात बताइए, इंडिविजुअल एक नेता की हम बात करते हैं पूरे बिहार में, भाजपा जदयू सब ले लीजिए, पूरे बिहार में एक नेता जिसका सबसे ज़्यादा जनाधार हो। ये छुपी हुई बात है। कौन? ये छुपी हुई बात नहीं है। बिहार में अभी सबसे बड़ी पार्टी के बतौर राष्ट्रीय जनता दल है, और सबसे ज़्यादा जनाधार भी है, और तेजस्वी यादव का जनाधार है। मैंने सबसे बड़ी संख्या में अगर कहा जाए तो उनके पास जनाधार है। तो ये तो छिपी हुई नहीं है। और हमारे अलायंस के नेता भी हैं। तो जो आदमी 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार हार गया,
उससे तेजस्वी यादव को डर कैसा? नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा मीडिया में खबर देख रहे हैं, ब्रांडेड मीडिया कथित तौर पर जो दिल्ली वाली मीडिया है जो उसमें मीडिया के लोग ये बात चला रहे हैं हाँ। वो सही नहीं है। वो सब अपना अपना मतलब एक तरह से कहिए तो हताश भाजपा समर्थित किस्म के जो लोग हैं हाँ। वही ये सब बात बोल सकते हैं। हाँ भाई, न मुखिया ने पंचायत सचिव ने कुछ और ने वार्ड परिषद ने वार्ड मेंबर कुछ कुछ होता वो सब कन्हैया ने, उसे तेजस्वी यादव काहे डर लगे अब पर? अरे डरने का अरे हम तो देख के हम लोग एक ही अलायंस में सब लोग हैं। आपने पूछा कि कौन सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं, कौन है? नेता के बतौर तो मैंने कहा कि भाई आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है इस अलायंस के भीतर। सबसे बड़े जनाधार अगर कहा जाए तो तेजस्वी यादव जी के पास है। इसमें कोई पूछने वाली बात है? ये तो सब सर्वविदित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब अच्छा, लोग जानते हैं। एक वो चीज़ बताइए, प्रशांत किशोर के आने से आप लोगों को डर लग कुछ रहा है? नहीं, प्रशांत किशोर को बिहार की जनता इस बार सबक सिखा देगी, कुछ जगह भी नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर जो है पता ना कहाँ से पैसा ला करके इतना आंधी की तरह से पानी की तरह से बहा रहे हैं। तो बिहार की राजनीति पैसे से नहीं चलती है। ये महाराष्ट्र नहीं है, ये दूसरा राज्य नहीं है, ये बिहार है। और बिहार जेपी की धरती है, बिहार जन आंदोलनों की धरती है। और बिहार के भीतर वैसे ताकतें जो है आगे बढ़ती है जो जनता से जुड़ाव रखती है। अब बताइए 3 करोड़ की गाड़ी लेकर के आके धरना पर बैठते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग को बिहार की जनता कैसे पचा पाएगी? झाड़ा फिरे ले उगड़िया लाए थे। हाँ तो ठीक है, अब जो हो, आप सब लोगों ने इस तमाशा देखा। और जब यहाँ बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे थे तो वहाँ भी उनका देखा गया कि कैसे जाकर के कंबल दे दिए, तो उसकी भी चर्चा कर रहे थे। तो उन पर क्या चर्चा करनी है? उनका कोई वजूद नहीं है बिहार के राजनीति में। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पर कुछ दिख रहे हैं, उनसे कोई बिहार को फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप लोग को हराएंगे वो कह रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार महागठबंधन के नेतृत्व में भारी बहुमत से बिहार में सरकार बनेगी और भाजपा की, जदयू की इस बार विदाई होगी। बिहार की जनता मन बना लिया है। मैंने आप तो है मालिक नेता, तो आप बोलबे न करिएगा सर, देख रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं ना, हमको लगता है कि बिहार के 80% जनता इस बात को स्वीकार करती है। हम ऐसा नहीं कि हवा में बोलते हैं, और हम लोग वही बात बोलते हैं जो जनता को पचने वाली हो। अपच वाली बात वो लोग बोलते रहते हैं। अब बिहार की जनता का मूड मिजाज यही है आज के समय में कि बिहार की जनता एक बदलाव चाहती है। मुख्यमंत्री कौन होंगे अभी? अब देखिए, जो सबसे बड़े दल के नेता हैं वही ना मुख्यमंत्री होंगे। और सबसे बड़े दल में हमारे यहाँ कौन है? हमारे महागठबंधन में तो ये छुपा हुआ है। हमारे महासचिव ने बोला नहीं। हमारे वहाँ पार्टी की जो महाजुटान का कार्यक्रम था उसमें तो दीपांकर जी हमारे बोल दिए। अब वो हमसे पूछने की क्या ज़रूरत है ये मुख्यमंत्री कौन होगा? अब ये सब बोलने की चीज़ है, ये सब बोलने की चीज़ नहीं, समझने की चीज़ है। और बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि किसको मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि कोई अब नया मुख्यमंत्री होगा, वो नहीं रहेंगे। बिहार के नीतीश की विदाई हो जाएगी इस बार। नीतीश की जगह निशांत, उनका कोई वजूद नहीं है, उनका कोई पहचान नहीं है। तेजस्वी जी की पहचान सिर्फ लालू जी से नहीं है, राहुल गांधी की पहचान सिर्फ जो है कांग्रेस से नहीं है। उन्होंने अपने कर्तव्य से, अपने मेहनत से जनता के बीच जगह बनाई है, और तेजस्वी जी भी वो काम कर रहे हैं। इसलिए अभी निशांत को आने में 20 साल लगेगा सीन पर। नीतीश कुमार के पुत्र को आने में कितना समय लगेगा? 20 साल उनको बिहार के राजनीति को समझने और सीन पर आने में। दूधू को ट्रेनर लगल हैं उधर। कितनों लगे तो क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक आप चाहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी भीम आर्मी को अलायंस में लिया जाए? क्योंकि आप लोग के साथ कोई दलित की पार्टी नहीं है अभी। उधर दूधू है, मांझी जी हैं, उधर चिराग जी हैं। हमारे बिहार के राजनीति के बदलाव में जो अभी भाजपा ने पूरे जेडीयू को हाईजैक कर लिया है, नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। हम तो देख रहे हैं कि भाजपा का एक विधायक खुलेआम सदन के बाहर मुसलमानों को धमकी देता है और नीतीश कुमार जी चुप्पी साध लेते हैं। हम कुछ और पूछा, आप कुछ और बता रहा हूँ। तो बीजेपी हाईजैक कर लिया है। तो बीजेपी की विदाई करने के लिए इस बिहार के भीतर बुलडोजर राज लाने की जो बिहार में भी कोशिश हो रही है, उसकी विदाई करने के लिए हमारे मिजाज के, हमारे समझ के जितने तरह की देश के अंदर पार्टियां हैं, अगर बिहार के भीतर वो एकजुट होते हैं तो हम उनका नाम लीजिए। अब वो तो बिहार के भीतर समय के साथ पता चलेगा। चंद्रशेखर आजाद रावण अगर आपके साथ आते हैं तो आपको इसका फायदा होगा बिहार चुनाव में? देखिए, वो आए
पहले आए, हमारी पार्टी ना तय करेगी, हम लोग अभी क्या, हमारे पार्टी के ऊपर हमारे अलायंस के नेता लोग तय करेंगे, लेकिन उनसे हम लोग को परहेज नहीं है। परहेज कौन सी करिएगा? माने अकेले अगर उलड़ गए तो हर जगह 5,000 4,000 वोट काटिए लेंगे तो नुकसान हो ही जाएगा। बीएसपी भी बहुत पहले तो बीएसपी का नुकसान हुआ है बिहार चुनाव में, बहुत लड़ते रही है, बहुत लोग भी लड़ते रहे हैं, तो नुकसान लेकिन हुआ है। इतना ना समझ लोग नहीं हैं। यदि चाह रहे हैं कि भाजपा को हराना है और देश में लोकतंत्र, संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के सपना को पूरा करना है, तो वो लोग भी समझ के साथ काम मैंने लें। दलित को कहिएगा तुम दूर रहो, अछूत बन के रहो, हाँ दलित की पार्टी, अब कहिएगा हम बाबा साहब के नाम ले लेंगे। कौन मैंने तो कह दलित रहा है? दलित हम भीम आर्मी के लोगों को कहाँ कह रहे हैं कि अलग रहिए? हम तो कह रहे हैं कि भाजपा जैसी पार्टी को हराने के लिए देश भर में इंडिया अलायंस बना है, उसमें सब लोग साथ आए, यहाँ भी महागठबंधन के साथ आए, हम कहाँ उस पर रोक रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप अलग रहिए। अब दलित को अछूत बना के दलित का वोट ले लीजिएगा। दलित को अछूत, दलितों के लिए सबसे ज्यादा लड़ने वाली, दलितों के हक और अधिकार की बात करने वाली और दलितों के लिए लाठी गोली खाने वाली, उनके हक अधिकार जमीनी हकीकत जमीन पर दिलाने वाली अगर कोई पार्टी है तो भाकपा माले। लेकिन दलित नेता, दलित नेतृत्व बर्दाश्त नहीं होगा। दलित नेतृत्व भी है हमारे वही यहाँ, तो बोल ऐसा रहे थोड़े हैं, बात है। चाहे भीम आर्मी हो चाहे बसपा हो। देखिए दलित नेतृत्व भी सब, हम लोग दलित नेतृत्व को के विरोध में नहीं है, ये सब बात बेमतलब का मत पूछिए। राजनीति, दलित बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के सबसे आगे लेकर के चलने वाले लोगों में से हम लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे ताकतें एकजुट होती है तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। हाँ ये चलिए, तो भीम आर्मी से लेके भी सवाल किए कि संभावना ऐसी बन रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को भी महागठबंधन में शामिल किया जा सकता है। इससे फ़ायदा होगा। हर जगह अगर भीम आर्मी की पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़े 2,000-5,000 वोट ले आए तो इससे महागठबंधन को नुकसान होगा, जैसे पिछली बार बसपा से हुआ। तो नुकसान होने से अच्छा है कि कुछ सीटें दे दी जाए, साथ ले लिया जाए और साथ में घूमा जाए। जैसे मुकेश सहनी घूमते हैं तेजस्वी के साथ, कितना अच्छा लगता है। दूगो पिछड़ा के बेटा तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी घूमते हैं हेलीकॉप्टर पर। अगर उसमें चंद्रशेखर आज़ाद रावण घूम ले तो हमें नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव असहज महसूस करेंगे, जैसा कहा जाता है कि कन्हैया कुमार को लेके। तो प्रतिक्रिया अपनी दीजिए कमेंट बॉक्स में पूरी बातचीत को लेके। जय भीम, जय भारत।